प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके YouTube चैनल जिज्ञासा शिक्षा केंद्र पर। मैं सुधांशु सर आप लोग को डीएलएड का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट किया जाए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न यह है कि समाजवादी भावनाओं का उदय किस क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है औद्योगिक क्रांति, बी कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति, सी कह रहा है ए एवं बी दोनों, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलिए हम ही बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर क्या होगा? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के कारण ही समाजवादी भावनाओं का उदय हुआ था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नेपोलियन, बी कह रहा है सेंट साइमन, सी कह रहा है रॉबर्ट ओवन, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर होगा, याद रखिएगा कि सेंट साइमन जो था, सेंट साइमन जो था वो याद रखिएगा कि फ्रांसीसी समाजवाद का जन्मदाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कार्ल मार्क्स, बी कह रहा है रॉबर्ट ओवन, सी कह रहा है एंगल्स, और डी कह रहा है इनमें से कौन नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे राइट होगा, बी जो होगा वह राइट होगा। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक याद रखिएगा रॉबर्ट ओवन था। कौन था? रॉबर्ट ओवन जो था वह स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, डीएलएड एग्जाम 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वीवीआई, जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जर्मनी, बी कह रहा है इंग्लैंड, सी कह रहा है अमेरिका, और डी कह रहा है नॉर्वे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे ए होगा। आंसर जो होगा ए होगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के, देखिए जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। किसका जन्म की बात किया जा रहा है? कार्ल मार्क्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। बताना है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लंदन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यूरोप। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लंदन में, याद रखिएगा कहाँ पे? लंदन में जो था, लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1848, बी कह रहा है 1987, सी कह रहा है 1999, और डी कह रहा है 1967। तो याद रखिएगा कि साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 यानी कब जी? 1848 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1848। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 डीएलएड के एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन कह रहा है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मार्क्स ने, बी कह रहा है सेंट साइमन, सी कह रहा है मेटरनिख, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स जो थे वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का व्याख्या किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा ए सही होगा, यानी मार्क्स ने जो था वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का व्याख्या किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राजा राम मोहन राय, बी कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट, सी कह रहा है महात्मा गांधी और डी कह रहा है नेहरू जी। क्या रखेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो था राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जो थे उन्हों के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा, याद रखिएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। यह भी 2023 डीएलएड एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई क्वेश्चन माना गया है। और चलिए देखिए यह आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। यह जो था ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लीटन, बी कह रहा है महात्मा गांधी, सी कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि आर्म्स एक्ट जो था वह लीटन ने, याद रखिएगा, लागू किया था। किसने लागू किया था, तो लीटन ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो ए नंबर कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी नंबर कह रहा है रॉलेट एक्ट, सी नंबर कह रहा है चंपारण आंदोलन और डी नंबर कह रहा है स्वदेशी आंदोलन। तो याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन जो था, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ, स्वदेशी आंदोलन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी डीएलएड एग्जाम 2023 के लिए वीवीआई क्वेश्चन माना जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1857, ऑप्शन नंबर बी 1957, ऑप्शन नंबर सी 1567, ऑप्शन नंबर डी 1999। तो प्यारे बच्चों आप लोग बताइए कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। चलिए यहाँ पे सिपाही विद्रोह जो है वह 1857 में हुआ था। कब हुआ था जी, 1857, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा 1916, ऑप्शन नंबर बी कह रहा 1915, ऑप्शन नंबर सी कह रहा 1919, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1990। याद रखिएगा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया था। कब किया था, 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था। यह भी वीवीआई क्वेश्चन माना जाता है डीएलएड एग्जाम 2023 के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लाला हरदयाल 1913, महात्मा गांधी 1919, महेंद्र प्रताप 1899 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा, लाला हरदयाल ने 1913 में गद्दार पार्टी की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कब हुआ था। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए मेरा यही लक्ष्य है कि मेरे द्वारा डीएलएड 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न की तैयारी कराया जाए, जिससे बच्चे का अच्छा से अच्छा अंक आ सके और उन्हें सरकारी कॉलेज मिल सके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1915, ऑप्शन नंबर बी 1916, ऑप्शन नंबर सी 1998 और ऑप्शन नंबर डी 1999। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा 1916 में जो था वह लखनऊ समझौता हुआ था। कब हुआ था जी, 1916 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे। याद रखिएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा 1915, ऑप्शन नंबर बी कह रहा 1916, ऑप्शन नंबर सी कह रहा 1999, ऑप्शन नंबर डी कह रहा 1957। तो बताइए प्यारे बच्चों कि महात्मा गांधी जो थे हमारे बापू दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा ए, यानी 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। कौन सा हत्याकांड जी, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा 1999,
ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1919, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1918, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1957। याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट किस वर्ष हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष हुआ था? या देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1999, ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1999, बी कह रहा है 1919, सी कह रहा है 1995 और डी कह रहा है 1997। याद रखिएगा रॉलेट एक्ट जो था 1919 में हुआ था, याद रखिएगा रॉलेट एक्ट कब हुआ था जी? 1919। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है क्या कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? याद रखिएगा, या ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, सी कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा, यानी कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी दहेज और सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, जो कि आज हमारा यह सबसे अंतिम क्वेश्चन रहेगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? पहला चंपारण, बी नंबर डांडी, सी नंबर ए एवं बी दोनों और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि डांडी, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा।